कैसे काम करता है। मैं दिमाग हूं वॉटसन, मेरा बाकी का हिस्सा अपेंडिक्स की तरह है या बेकार है। आर्थर कॉनन डॉयल, शर्लॉक होम्स से। इस चैप्टर में मैंने इस बात के लिए आजादी ली है कि मैं दिमाग को दो हिस्सों में स्लाइड कर सकूं या बांट सकूं, हमारा सबकॉन्शियस दिमाग और हमारा कॉन्शियस दिमाग। हमारा दिमाग अपने हिस्सों से कहीं ज्यादा पेचीदा है, लेकिन हमारे काम के लिए इतना काफी है। हमारी इस बात या पॉइंट को अपनी गहराइयों तक उतरने का मौका दें और ये कि इसे हमेशा के लिए घर कर लें। इस बात को कभी ना भूलें। चीजों का बार बार होना हमारे सबकॉन्शियस दिमाग की भाषा है, जैसे इशारा या हिंट। अगर आप उसे बार बार दोहराते रहेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और ये दिमाग का पहला और आखिरी मजाक है। आदत बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि एक ही चीज को बार बार करके अपने दिमाग में बदलाव लाया जाए, लेकिन दिमाग इसे तब तक रोकने की कोशिश करेगा जब तक उसे कोई अच्छा इनाम नहीं मिल जाता। अभी तक आदत बनाने की दो ही खास बातें सामने निकल कर आई हैं। पहली ये कि एक काम को बार बार किया जाए और दूसरी ये कि इसके साथ कोई इनाम जुड़ा हुआ हो। अगर किसी चीज के साथ कोई इनाम जुड़ा हुआ होगा तो हमारा दिमाग इसे बार बार जरूर करना चाहेगा। क्या आपने पावर स्टीयरिंग के बगैर कभी कार चलाई है? आपको गाड़ी से एक छोटी सी हरकत करवाने के लिए भी व्हील को कई बार घुमाना पड़ता है। हमारा दिमाग भी किसी बदलाव के साथ बिना स्टीयरिंग वाली गाड़ी की तरह बर्ताव करता है। हर बदलाव का हमारे दिमाग पर बहुत कम असर होता है और बार बार दोहराए जाने पर ये छोटे छोटे बदलाव भी हमारे दिमाग पर बड़ा असर डाल सकते हैं और साथ ही हमारी जिंदगी पर भी। आपके सबकॉन्शियस दिमाग को बचत पसंद होती है और इसीलिए हमारे पास आदतें होती हैं। जब आप किसी बर्ताव को बार बार करेंगे तब आपका दिमाग उसे खुद ही करना सीख जाता है। किसी काम के खुद ब खुद हो जाने में बहुत कम एनर्जी लगती है, बजाय इसके कि हम उसे करने पर जोर दे रहे हों। भले ही आप ये सोचें कि आपने पूरा ध्यान लगा के कोई फैसला लिया है, लेकिन जब आप बहुत जल्दी कोई फैसला लेते हैं तो यह आपकी आदत होती है। एक तरह से आप ये फैसला बहुत पहले ही ले चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम लेते वक्त अपना फेवरेट फ्लेवर चुनना, धीरे धीरे बदलना और दिमाग का शांत रहना। इंसान के दिमाग में बदलाव बहुत धीरे धीरे होते हैं और ये एक जैसा रहना ही पसंद करता है। इसके अपने रूटीन और फ्रेमवर्क होते हैं जो दुनिया भर की चीजों के जवाब देने में इसकी मदद करते हैं। धीरे धीरे बदलने वाले दिमाग का होना आपके अंदर चिढ़ पैदा कर सकता है, लेकिन यह फायदेमंद भी होता है। सोचिए कि अगर आपकी पर्सनैलिटी और जिंदगी एक ही रात में बदलने लगे, आप तो पागल ही हो जाएंगे। एक बार आपने नई और सेहतमंद आदतें अपना ली तो हर चीज आसान हो जाती है। जल्दी उठना, सेहतमंद खाना खाना, एक्सरसाइज करना या जिम जाना, ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने दिमाग से जंग लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप कम जोर लगाकर भी ज्यादा काम कर सकते हैं। कईयों को यह दिन में देखे हुए सपने जैसा लगता है। उन्होंने सिर्फ चीजों के एक जैसा रहने के अंधेरे पहलू पर ही ध्यान दिया है। कैसे हमारा दिमाग हमें जंक खाना खाने, टीवी देखने, सिगरेट पीने, नाखून चबाने आदि चीजों के लिए एक्साइट करता है। अच्छी आदतें जितनी बढ़िया होती हैं, बुरी आदतें उतनी ही बुरी होती हैं। मैं जानता हूं कि एक्सरसाइज करना मेरे लिए एक आदत की तरह है, क्योंकि इसके साथ मेरी पहचान में भी बदलाव आया है। अगर मैं हफ्ते में कुछ दिन जिम नहीं जाता तो मुझे बहुत अजीब लगेगा और शायद ऐसा ख्याल भी दिमाग में आए कि ये मैं नहीं हूं। पिछले साल तक मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसे मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो सिर्फ इतना करता है जिससे वो शेप में रह सके, क्योंकि हमारा 45% बर्ताव खुद ब खुद होने वाली चीजों से होता है। इसीलिए हम अपनी जिंदगी और मकसद में इनका फायदा उठा सकते हैं। इसे किसी एक्सपर्ट की तरह करने के लिए हमें हमारे दिमाग के दो हिस्सों के बारे में समझ लेना चाहिए, एक बेवकूफी रिपीट करने वाला और एक अक्लमंद मैनेजर। हमारा दिमाग ज्यादातर बेवकूफ है। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हर इंसानी दिमाग का कुछ हिस्सा बेवकूफ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यह सिगरेट से होने वाले लंग कैंसर के आगे एक्सरसाइज से अच्छा शरीर बनाने को इग्नोर कर देता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे दिमाग का यह हिस्सा सबसे ज्यादा ताकतवर रहता है। ये एक ही चीज को पहचान कर उसे तब तक बार बार करता है जब तक इसे कुछ नया ना बताया जाए। इसे बेसल गैंग्लिया के नाम से जाना जाता है। हमारे दिमाग का एक और हिस्सा है, हालांकि वे काफी अक्लमंद है और उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। यह आपके दिमाग के पीछे वाले हिस्से में होता है। यह मैनेजर है और यह किसी चीज के फायदे या नुकसान के बारे में बेहतर जानता है और शुक्र है कि यह बेसल गैंग्लिया के फैसलों पर अपनी चीजें थोप सके। ये कम वक्त में सोचने और फैसला लेने में हेल्पफुल साबित होता है। अभी हमने आदत बनाने से जुड़े दो टूल के बारे में जान लिया है, बेसल गैंग्लिया और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जिस तरह साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड नोबल ने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सारे दिमाग से अलग बताया है, मुझे यह तरीका बहुत अच्छा लगा। उनका कहना है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को छोड़कर बाकी का दिमाग इस बात पर फोकस करता है कि क्या है और यह फोकस करता है कि क्या हो सकता है। आदत बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है,
कि आप अपने बाकी के दिमाग को यह समझा दें कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या चाहता है। यह हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही है जो हमें चॉकलेट केक खाने से रोकता है, फ्रेंच सीखना चाहता है, फिट रहना चाहता है और शायद किसी एक दिन किताब भी लिखना चाहता है। हमारे दिमाग का कॉन्शियस हिस्सा ही हमें हम बनाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह आसानी से थक जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे काम करने में बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है और इसी की वजह से आप जल्दी थक जाते हैं। क्योंकि आप थक जाते हैं इसीलिए आप उस काम को बार बार नहीं कर पाते। बेसल गैंग्लिया को इंसान के बड़े मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन इसकी एक ही पैटर्न को बार बार करने की काबिलियत से हमारी काफी एनर्जी बच जाती है। इसीलिए अगर ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरह समझदार ना भी हो तब भी ये दिमाग का बहुत जरूरी हिस्सा है। एक बार हम इसे कुछ सिखाने में कामयाब हो गए तो हमें यह सच में पसंद आएगा। हम इसी सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। इसकी बनावट बेकार नजर आती है क्योंकि समझदार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बिना ख्याल वाले एक काम को बार बार करने वाले बेसल गैंग्लिया से कम ताकत होती है। लेकिन यह बेहद अक्लमंद है अगर आप यह समझ सकें कि इसके काम करने का तरीका क्या है, कैसे ये चालाक और कमजोर हिस्सा अपने ही बेवकूफ हिस्से से आगे बढ़ पाता है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, यह हमारी बेदर्द और बाहरी ताकत की तरह नहीं है। यह मुझे पक्का यकीन है कि यह आपको पता है क्योंकि अभी आप अपने कॉन्शियस दिमाग की वे सारी नाकाम कोशिशें गिन रहे हैं जिससे आप अपनी विल पावर की मदद से अपने सबकॉन्शियस दिमाग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इसका जवाब यह है कि हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाएं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कुदरती कमजोरियों को दूर कर सकें। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अपने आप से होने वाले बिहेवियर से आपका बचाव। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बेहतर समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसके ना होने पर क्या होगा। हमारा दिमाग बिना इसके कैसे काम करेगा, ढंग से नहीं कर पाएगा। आने वाली स्टडी में हम ये जानेंगे कि प्रीफ्रंटल दिमाग क्या करता है और बाकी का दिमाग क्या करता है। जब आप कोई चीज हटाते हैं तो आप इस चीज का असर देख सकते हैं कि वे क्या करती थी और बिना इसके बाकी के हिस्से क्या करते हैं। फ्रांस के न्यूरोलॉजिस्ट फ्रांसवा लेमेटी ने ऐसे मरीजों का इलाज किया जिनका फ्रंटल लोब टूटा हुआ था। उनकी स्टडी में यह निकल कर आया कि दिमाग के काम करने का तरीका उसके मैनेजर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बिना काफी हद तक बदल जाता है। ये फ्रंटल लोब का ही एक हिस्सा है। लेमेटी की स्टडी में दो चीजों पर खास गौर किया गया। पहले ऐसे लोग जिनके फ्रंटल लोब में दिक्कत है, दूसरे ऐसे लोग जिनके फ्रंटल लोब बिल्कुल सेहतमंद है। इस एक्सपेरिमेंट में लोग एग्जामिनर के सामने बैठते और वे उनसे इंटरव्यू के अंदाज में सवाल पूछते। एग्जामिनर का काम यही था कि वे इंटरव्यू देने वालों को अपनी उदासी का पता न चलने दें, उनके सवालों का जवाब भी न दें और बीच बीच में ऐसे हाव भाव दिखाएं जो अचानक किए गए और उलझाने वाले लगें। वे अपनी नाक पर अंगूठा रखते, मिलिट्री की तरह सल्यूट करने लगते, पेपर फोल्ड करके लिफाफे में रखने लगते, कागज चबाने लगते, गाने लगते, जमीन पर पैर मारने लगते, मुंह से धीमी धीमी आवाज निकालने के अलावा भी काफी सारी चीजें करने लगते। इसके बदले में उन्हें यह मिला, जिनके लोग सेहतमंद थे उन्हें सारी हरकतें अजीबोगरीब लगती। इसको लेकर उनका साफ साफ कहना यही था, इस इंसान को हो क्या गया है। कम उम्र वाले लोगों ने तो हंसना शुरू कर दिया और जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भी ऐसा करना चाहेंगे तो उनका जवाब साफ ना में था।